धूप लग रही है, क्या लेके आ रही हैं आप? ये मेरी बेटी होगी, सॉरी इधर घूम करो, मैं इसको बहुत प्यारे हेयर। ये जो है ना, आप लोगों ने पिछली अगर मेरी वीडियो देखी हो ना होम टूर की, तो उसमें यहाँ पे इफ्राहिम का बेड था और उस कोने पे सारा का था, दरमियान में जगह खाली थी। लेकिन चूंकि अब सारा मैडम डरती हैं, इस वजह से हमने दोनों बेड्स को आपस में जोड़ दिया है। वहाँ पे दीवार है सारा क्या मसला है यार, ये क्या मसला है? अभी जो है ना, इस कमरे के बहुत सारे काम करवाने वाले हो गए हैं। और उन कामों में क्या है, एक तो मैंने ये कर्टन लेने इन लोगों के नए, ऊपर से ये फर्नीचर को दोबारा पॉलिश करवाना है। इसकी पॉलिश जो है ना ख़राब हो गई है, ये डीको पेंट होता है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। मैं रग डाल के दूंगी, ठीक है? उस पर बैठ के मैट सा होगा, उस पर आप खेलना, ठीक है सारा? और ये इफ्राहिम साहब आप क्या कर रहे हैं? देखिए फुटबॉल किट को, इसके लिए बड़े तेज़ हो, इसके लिए काम के लिए सब पता है कि किस तरह से इसको हैंग करना है। वैसे इसका नाम मैंने डेकोरेशन पीस रखा हुआ है, ये हमारे घर में दोनों का, इन दोनों का सबसे ज्यादा सारा है। आप हम सब कहते थे मैं आप कितने काम करता हूँ। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सारे मैं करता हूँ आधे से ज़्यादा काम आप करते हैं, लेकिन वैसे आप दोनों को मैं डेकोरेशन पीस कहती हूँ। मैं सारे काम कर रहा हूँ, मेरा नाम डेकोरेशन पीस। तो प्यारे हो ना, डेकोरेशन पीस खूबसूरत चीज़ जो होती है ना, वो डेकोरेशन पीस होती है ना सारा? ऐसा है ना? और हाँ, आज से इफ्राहिम ने मुझे बोला है कि ये मेरी वीडियोस को एडिट करेगा। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। ये कह रहा है मुझे एडिट करना आता है मामा, मैं आपकी वीडियो एडिट करूँगा। अब देखते हैं कि आज इफ्राहिम जो है ना, मेरी इस वाली वीडियो को क्या एडिटिंग करता है। ये कितना क्यूट है सारा, आप जैसा है। आंखों में क्यों आ रही हो? धूप लग रही है, क्या लेके आ रही हैं आप? शॉपिंग वॉपिंग बड़ी की है जी आपने आज, हैं? अपनी नानों की चीज़ें लेनी थी, बिलाल वो लेके आए हैं, और मैं जो हूँ ये फ्राइम और सारा की चीज़ें। अच्छा ओहो, ये जो है ना, फिर दुपट्टा बाहर, लोग पीछे आ जाते हैं, दुपट्टा बाहर है बाजी, दुपट्टा अंदर करे फेवरेट काम है। अच्छा क्या समझ रहे हो ना? क्या है? पकड़े कैमरा सारा आप। लेने वो तो स्पून्स तो है नहीं बिलाल, ये कैसे खाएंगे? हाथों के साथ नहीं, हाथों से तो खराब हो जाएगी। दिखाएं ये सारा और इफ्राहिम के, यही मंगवाया था आपने? नहीं, वो दूसरे वाले थे, लेकिन सेम है। अच्छा, अब ये कपड़े ना खराब करना है, ये मसला है ना। अब ये कपड़े बिल्कुल किसी के खराब ना हो, ठीक है? मैं लाई हूँ पैटीज अपनी और बिलाल के लिए, क्या लाई है? एक ये खानी है आप लोगों ने? और है इसके अंदर है क्या? इसलिए मैं सारा को आगे बिठा दिया। और मामा को जो है ना, बाल सही तरह बनाने ही नहीं आते, ये बड़ा मसला है। मुझे इतना शौक था कि मेरी बेटी होगी, और सॉरी इधर मूव करो, और मैं इसको बहुत प्यारे हेयर स्टाइल्स बनाऊंगी। और मामा को आते ही नहीं हेयर स्टाइल बनाने। आते हैं, आप बहुत अच्छा बनाती है। बहुत अच्छा बनाती हूँ। एक सेकंड प्लीज, मेरी तरफ देखा, मुझे सिर्फ 2 पोनीज आती है, 2-3 और स्टाइल आते हैं। एक सेकंड। तो एक दफा ना इतने अच्छे बाल बना दिए थे। मांग निकली है, सही है? नहीं, मांग हमेशा मेरी टेढ़ी मेढ़ी होती है, सही है मांग। अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैंने आप लोगों से सलाम ही नहीं किया, मैंने वीडियो ऐसे ही स्टार्ट कर दी। चलें कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों को सलाम कर देती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे हम लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे बिलाल की नानों के घर। तो अब मसला ये है कि सारा को मैं अक्सर जो है बाल गाड़ी में ही बना रही होती हूँ। सब लोग कहते हैं गाड़ी में बच्चों को पीछे बेल्ट पहना के बिठाया करें, लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग लेट हुए होते हैं। फिर मैं जल्दी जो ऐसी जगह, ऐसी सड़क होती है ना, ऐसी रोड होती है जिस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, वहाँ बिठा के सारा के मैं बाल बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी बाल। इतनी ज़्यादा मुझे बाल बनाने नहीं आते, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है हेयर स्टाइल्स बनाने का। ना मैं अपने आज तक बना सकी हूँ और ना ही मैं अपनी बेटी की बना सकी हूँ। हालांकि मैं इतने ट्यूटोरियल्स देखती हूँ और मैं इतने सेव भी किए मैं कि मैं ट्राई करूँगी, और जब मैं ट्राई करती हूँ तो सत्यानाश हो जाता है तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि यार इतनी दफ़ा मैंने सोचा कि किसी पार्लर जाके कोर्स करती हूँ बाल बना के। बाकी मैं मेकअप भी सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन बाल मुझसे नहीं बनते हैं।
सारा के आने से पहले मैं इतनी दुआ करती थी अल्लाह मुझे बेटी देगा तो मैं उसके इतने प्यारे हेयर स्टाइल्स बनाऊंगी। और अगर आपको मैं कभी पिन्स और पोनीज दिखा दूँ ना जितनी मैंने सारा की गट्ठी की हुई है, वो देख के आप लोग कहेंगे इस बच्ची की माँ कोई प्रो हेयर स्टाइलिस्ट है। 2000 years later. अब आप बताएं मेरी मम्मा ने कितनी अच्छी पोनी बनाई हुई है। अच्छी है ना? पीछे से भी देखिए, अच्छी लगाई है ना? मुझे बहुत अच्छी लगती है। नाना से मिलने के बाद हम लोग चले गए थे चाइना मार्केट। अब चाइना मार्केट में क्यों गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक शॉप है चाइना मार्केट में। शुरू में ही जाए ना तो राइट साइड पे जो पहली बेडशीट्स की शॉप है ना, उसमें बच्चों की शॉप के बड़े अच्छे प्रिंट्स होते हैं। तो मैंने जो उस दिन गुल अहमद से ली थी ना इनकी रज़ाई, उस पे मैंने कवर चढ़ाना था। तो गुल अहमद में बच्चों का कोई अच्छा प्रिंट नहीं था, तो मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से कोई ऐसा प्रिंटेड ले लूँ बच्चों का जो मैं कुल्ट कवर जो है वो चढ़ा सकूँ। आप लोग पूछ रहे थे गुल अहमद में बेडशीट किस तरह, तो इस आफ्टर डिस्काउंट 4500 की मुझे डबल बेड की बेडशीट्स मिली थी वहाँ से। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों की जो है ना मैं यहाँ से कुल्ट कवर ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट ही इतने बच्चों वाले अच्छे थे ही नहीं। सारा को मैंने अपने साथ ही रखा था, मैंने कहा ये अपनी पसंद की ले ले, क्योंकि बाद में जो लड़कियां हैं ना उनके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। अब इफ्राहिम बेचारा मासूम बच्चा, मैं उसको दुनिया जहान का जो चीज़ ऊपर पहना दूंगी ना वो आराम से पहन लेगा, लेकिन इन मैडम के नखरे नहीं ख़त्म होते, नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा ये अपनी पसंद से ले ले ताकि ये उसको फिर यूज़ भी करे। फिर उसके बाद नानो को मैंने बताया था कि मैंने बेडशीट लेने जाना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे भी बेड के लिए तुम बेडशीट लेके आना ब्लू कलर की। तो फिर ये वाली बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा ये नानो के बेड के लिए बड़ी अच्छी लगेगी। और वहाँ पे ना बेडशीट की प्राइस थी 1500 की सिंगल बेड की और 3000 थी डबल बेड की, ये उनकी प्राइजेस थी। मुझे पता है आप लोग ज़रूर प्राइजेस पूछते होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी आप लोगों को बता दूँ साथ साथ। फिर मैं घर आके हमने सोचा कि मैं खाना बनाऊँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी में क्या खाना बन सकता है। फिर मैंने सोचा चिकन कढ़ाई जो है ना वो सबसे चुटकी वाला काम है, वो जल्दी बन जाती है। असल में मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि मैं ना पुरानी चिकन नहीं खा सकती। पता नहीं मुझे कुछ अरसे से हो गया कि मैं ना फ्रेश चिकन ही लाती हूँ, और अगर फ्रीज़र में होगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में रख सकती हूँ। तो फ्रीज़र में जितनी भी चिकन थी वो मैंने निकाली और उसको मैंने पानी में डाला ताकि वो थोड़ी सी हो जाए, अलग अलग हो जाए। फिर मैं टमाटर हरी मिर्चें सब कुछ लिया और मैं यहाँ पे आगे काटने। आमिर भाई आज घर पे नहीं थे, इसलिए खाना जो है वो मैंने ख़ुद ही बनाना था। तो मैंने टमाटर काटे। जो कढ़ाई है ना मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती हूँ, डिफरेंट 2-3 तरीके हैं मेरे कढ़ाई बनाने के। आज जो मैं कढ़ाई बनाती हूँ इसमें प्याज बिल्कुल डलता ही नहीं है। कुछ कुछ कढ़ाइयाँ होती हैं, वैसे कढ़ाई में प्याज होता नहीं है, सिर्फ टमाटर और काली मिर्च होती है, लेकिन कुछ लोग अक्सर प्याज डाल देते हैं। वो वाली रेसिपी भी मैं बताऊँगी, वो भी मेरी अच्छी रेसिपी है। अभी फ़िलहाल जो है ना मेरी कढ़ाई में सिर्फ टमाटर और हरी मिर्चें डलनी थी और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें डलनी थी। अब आप मेरी रेसिपी देखें, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। हरी मिर्चें काटने का इतना मसला है ना, वो जब मैं काटती हूँ ना मेरे हाथों पे उसकी ना मिर्चें लग जाती हैं। अगर कोई टोटका हुआ तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने ऑयल ज़्यादा ले लिया। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ज़्यादा ऑयल फिर डालने लगी है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा नहीं लूँगी तो वो चिकन जो है वो फ्राई नहीं होगी ना। इस चिकन को मैंने लाइट ब्राउन सा कलर लाना है, खूबसूरत सा ब्राउन नहीं, लाइट गोल्डन कलर लाना है। उसके लिए मुझे ऑयल चाहिए था। तो कोई बात नहीं, वो ऑयल जब फ्राई हो जाएगा ना तो हम ऑयल निकाल लेंगे, और ये ऑयल बाद में भी यूज़ हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने पहले जो है ना इसमें चिकन डाल के चिकन अच्छी तरह फ्राई की, वो आप देख लीजिएगा कलर क्या आएगा। फिर यहाँ पे ना मैं साथ साथ मेरी आदत है कि मैं जब किचन में जाती हूँ ना तो मैं ज़रूर फ्रूट काट के बच्चों को देती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि रोज़ 1-8 फ्रूट काट के। अब देखें कितना फ़ायदा होता है किसी की यूट्यूब वीडियोस देखने का, कि बंदे को अगर भूला हो ना तो उसको याद आ जाता है। अब आप लोगों को ज़रूर याद आया होगा कि हाँ हम भी अपने बच्चों के लिए फ्रूट ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काट लें। तो इसी तरह मेरे साथ भी होता है, अक्सर वीडियोज़ देख रही होती हूँ, मुझे होता है कि हाँ मैंने भी ये काम करना है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऑयल, देखें अब ये हो गया था ना लाइट गोल्डन कलर, तो मैं एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकाल रही थी। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारी बातों के आंसर नहीं देती। मैं तो अक्सर रिप्लाई भी कर रही होती हूँ यूट्यूब की वीडियोस पे, या फिर मैं यहाँ पे आके जवाब दे रही होती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं कमेंट्स ना पढूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स ज़रूर रीड किया करूँ। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पे ना जितनी भी ऑयल मैंने निकाला, जितना ऑयल मुझे चाहिए था उतना मैंने छोड़ दिया, और मैंने इसमें काली मिर्च और नमक डाला, बस ये दोनों चीज़ें। उसके बाद मैं इसको ढक के रख दिया ताकि ये गल जाए, और ये गल गई, चिकन जल्दी गल जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। अब मैं आपको बड़े मज़े का तरीका बताऊंगी टमाटर डालने का। वो जिस तरह होता है ना, बहुएं पहले साल में जो है ना अपनी जगह बनाती हैं ससुराल में,
उस तरीके से मैं प्रॉपर जो है वो जगह बनाती हूँ कढ़ाई में टमाटर डालने के लिए। यानी कि मैं साइड पे करती हूँ चिकन सारी और ऑयल जो है ना उसमें मैं सिर्फ टमाटर डालती हूँ और चिकन सारी ऊपर होती है और टमाटर सारे नीचे हो जाते हैं। ये तरीका प्रॉपर उसकी जगह बनाती हूँ, उसको मौका देती हूँ, अपने गुण दिखाने का मौका देती हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यहाँ से इस तरह ये होता है ना कि टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, क्योंकि टमाटर जो है ना कढ़ाई में बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। जब चिकन गल जाए ना तब आप डालें, ताकि वो टमाटर जो है ना सही जो है ना वो खड़ी कढ़ाई लगे। और अक्सर लोग फ्रीज़र से टमाटर निकाल के डाल देते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगी कि टमाटर हमेशा फ्रेश डालें कढ़ाई में। बेशक और बाकी कौरमे शोरमे में डाल दिया करें, लेकिन कढ़ाई में जो है ना फ्रेश डाला करें। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मुझे चाहिए होगा, कम हो रहा है, तो मैंने वही ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा। और ढकना मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कोई 5-6 मिनट के लिए, जिसमें टमाटर गल जाए। इससे ज़्यादा ढकना नहीं है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी गल चुकी होती है। और अब ये मेरी खड़ी डिश, सही फ्रेश डिश जो है वो तैयार हो गई है। अभी मैंने इसमें क्या डालना है, अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आप थोड़ी सी क्रीम डालना चाहो या फिर थोड़ा सा दही डालना चाहो। मेरे पास नेस्ले का दही पड़ा था, मैंने कहा वो डालती हूँ, उसका टेस्ट बड़े मज़े का हो जाता है कढ़ाई का। बस थोड़ा सा डालें, 2 चम्मच आपने डालना है दही। अगर क्रीम डालना चाहते हो वो 1 चम्मच डाल दो। तो लेकिन दोनों का बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा कढ़ाइयों का। क्रीम डालने से डिफरेंट टेस्ट आएगा और दही डालने से डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो आज मैं दही वाली बना रही थी। कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन फिर इस आसरे से बोलती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बोलती हो। तो हम कहते हैं चलो अगर अच्छा बोलती हो तो बोलती जाओ, ये ना हो के बाद में आप कहते हो क्या दिमाग खाती रहती है वक्त। चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा खैर, उसके बाद कढ़ाई मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पे आ गई थी रोटी बनाने के लिए। आज मैंने रोटी भी खुद बनानी थी। पहले मैंने सोचा कि बिलाल से कहूँ, बिलाल घर पे ही थे, मैंने कहा इनसे बोलूँ जाके नान ला दे। फिर मैंने कहा मैंने एक दफ़ा जो हूँ बड़ी बन के मैंने कह दिया था कि आमिर नहीं है तो क्या हुआ, आज मैं खाना बना के खिलाऊँगी। तो फिर वो मुझे ना बातें भी सुनना पड़ती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी रोटियां बनानी है, उठ के बना ही देती हूँ। लेकिन मैं बना ही रही थी तो आमिर भाई आ गए वापस। वो शुक्र है कि मैंने बस 1-2 ही रोटियां बनाई थी। लेकिन आप देख लें मैं कितनी परफेक्ट रोटियां बना रही हूँ। कोई बंदा मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती है। सही गोल रोटी मैंने बनाई और उसको छांट के, जैसे मेरी मम्मी कहती थी छांट के तवे पे डालो। तो मैंने उसको छांट के खुश्का सारा हट गया और मैंने उसको तवे पे डाला। तवे पे जाके पता नहीं क्यों थोड़ी सा डिफरेंट उसको पता नहीं क्या मौत पड़ गई थी। वो गोल से कुछ और थोड़ा सा कलर उसका शेप हो गई थी। लेकिन चलें कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे मैंने फ्रेश हरी मिर्चें उसके ऊपर डाल दी हैं। वैसे हरी मिर्चें घर में ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ ज़रूर। ग्रीन जो हरी मिर्च तो होती ही ग्रीन है, ये मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन फ्रेश डालती हूँ आखिर में, ताकि वो ना मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आखिर में, सबसे आखिर में मैं काली मिर्च भी डालती हूँ। वाह यार, ये क्या कढ़ाई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज़ ट्राई करना, मुझे बताना कि कैसे आप लोगों को लगी है। अब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बोलना काफ़ी है, ज़्यादा बोलने से कोई और मसला ना हो जाए मेरे साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं लाजमी पढ़ूँगी। अल्लाह हाफिज़।